brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए, जो कर्नल साहब की मारपीट का मामला सामने आया था उसमें हमने नई एसएसटी का गठन किया है। बिल्कुल जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जितने दोषियों का नाम आया था उनने सभी को हमने उस डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर कर दिया है। तो बिल्कुल जांच को किसी तरीके से वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जो कर्नल साहब की मारपीट का मामला सामने आया था उसमें हमने नई एसएसटी का गठन किया है। बिल्कुल जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जितने दोषियों का नाम आया था उनने सभी को हमने उस डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर कर दिया है। तो बिल्कुल जांच को किसी तरीके से वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। पॉलिसी आई उससे पहले जो रेवेन्यू था कांग्रेस के राज में वो 6200 करोड़ का था, यानी 6200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। वो पहले साल ही बढ़ के 8400 यानी 8400 से ऊपर का हमने अचीव किया। आज वो बढ़ के 11800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी 88% का बढ़ोतरी उसमें हुई है। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं रेवेन्यू इंक्रीज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ है। एक्साइज से हुआ है, पहली बार हुआ है। नहीं तो पुरानी सरकारें क्या करती थी जब पंजाब में, चाहे वो अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार, वो एक पैरेलल शराब का माफिया चलाते थे। एक पैरेलल शराब का माफिया चलता था। एक सरकार का पॉलिसी होती थी और दूसरा उनकी अपनी एक्साइज माफिया चलाने वालों की पॉलिसी होती थी। तो जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई तो हमने शराब के माफिया को खत्म किया है। इसीलिए आज बड़े हम गर्व से कह रहे हैं कि 88% जो है शराब के रेवेन्यू में बढ़ोतरी आम आदमी पार्टी की सरकार के समय पंजाब में हुई है। लेकिन उसमें आपने ये भी देखा है कि वो जो 12 पुरानी सरकारें हैं उसमें घाटा भी हुआ है। कौन सी सरकार है? देखिए, जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार थी तो 2016-17 में उनकी पॉलिसी फेल हुई और 400 करोड़ रुपए का तब रेवेन्यू का लॉस जो है पंजाब को हुआ। 400 सीआर का लॉस जो है उस समय पंजाब स्टेट को हुआ जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार थी। तो बिल्कुल हम उस लॉस को भी रिकवर कर रहे हैं। जो भी दोषी हुआ उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उस लॉस को भी कवर किया जाएगा। नहीं, उनकी जो उन्होंने अपनी गारंटी दी हुई थी, जो प्रॉपर्टी की गारंटी थी, उन सभी प्रॉपर्टी को हम सेल करके एक एक रुपया जो है खजाने में लेके आएंगे। देखिए, जो कर्नल साहब की मारपीट का मामला सामने आया था उसमें हमने नई एसएसटी का गठन किया है। बिल्कुल जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जितने दोषियों का नाम आया था उनने सभी को हमने उस डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर कर दिया है। तो बिल्कुल जांच को किसी तरीके से वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे।